बताओ, कोई डाउट है कल वाले में तो, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा। अंग्रेजी की जबकि ये 50 50 जो थोड़ी बहुत हो जाएंगे यार, जब प्रैक्टिस आएंगे ना तो याद हो जाएंगे। जैसे फारसी के 70 70 एक बार अब मान लो मजिस्ट्रेट हो गया मैं वहां आते हैं मजिस्ट्रेट, बात सुनो, मजिस्ट्रेट है, हाँ मजिस्ट्रेट वर्ड मिल गया तुम्हें। अब मजिस्ट्रेट तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी मीनिंग सेम है, कोई अलग तो नहीं है, तो मजिस्ट्रेट जो है अंग्रेजी वर्ड, ठीक है ना। ऐसे वो टेक्निक बताऊंगा मैं तुम्हें, तुम लगाओ टेक्निक बता दूंगा, जब क्वेश्चन लगाऊंगा टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो देखो, रचना बनावट के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर बता दिए थे कल। अब रचना के आधार पर बताने, रचना के आधार पर तीन प्रकार है, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, ठीक है। रचना के आधार पर तीन टाइप आएगी, रूढ़, योग रूढ़, रचना, रचना के आधार पर। हाँ, रचना बनावट कुछ भी कह सकती है, यौगिक, ठीक है। ये तीन टाइप है, इसमें मैं यही बता दूंगा तुम्हें कौन सा क्या है, ये बहुत जरूरी है भाई, इससे हमेशा क्वेश्चन देते हैं, पुराने वाले से आए ना आए, इससे जरूर आएगा। ठीक है, इसमें ये वो शब्द है जैसे कोई भी टुकड़े का अर्थ नहीं होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल है तुम्हारा जल, मान लो, ठीक है। अब जल में जा का कोई अपना मतलब है नहीं है, ला का कोई अपना मतलब है नहीं है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं, जा प्लस ला, तो जल बनता है, जल का मतलब है पानी, ठीक है ना। टूटेंगे तो अपना टुकड़ों का मतलब नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल एक और देता हूँ, जल परी, जल परी मान लो, इसमें अगर जल टूटेगा तो इसका अपना मतलब होगा, परी टूटेगी तो इसकी अपने मतलब होगी, जल प्लस परी होगा ये, ठीक है। तो इसमें जल होगा तो इसका अपना मतलब, परी होगा तो अपना अपना मतलब, तो ये रूढ़ हो सकता है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहले वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें मीनिंग निकल रहा है। अगर मीनिंग निकलेगा तोड़ने के बाद तो वो योग, तो रूढ़ नहीं है, मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो रूढ़ है, ठीक है ना। टुकड़े नहीं होंगे बिल्कुल भी, टुकड़े करोगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है ना, लिख लेना, टुकड़े नहीं होंगे। बस यही पहचान है इसकी, देखते पता चल जाएगा, सिंगल वर्ड होगा देखते पता चलेगा। एग्जाम्पल जल ले लो, थल ले लो, पृथ्वी ले लो, टेबल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। ये हो गया रूढ़। अब यौगिक पे आ जाओ, पहले यौगिक बता दो, योग रूढ़ बता दो, ठीक है। विशेष अर्थ निकलेगा इन योग रूढ़ शब्द में, या तुम कह सकते हो कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, कोई तीसरा अर्थ निकलेगा योग रूढ़ शब्दों में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आगे दशानन शब्द है, दशानन, तो दशानन का देखते तुम्हारे मन में रावण की तस्वीर बनी होगी, तो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है ना। कोई तीसरा अर्थ है भाई, दशानन 10 सिर है जिसके, अर्थात रावण, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गया दशानन। ये वो शब्द तुम्हें
ये कौन से होंगे? योग रूप, देखते ही पहचान में आ जाएंगे। जैसे मान लो नीलकंठ, अभी ये ऐसा होता है नीला कंठ जिसका शिव जी, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है शिव, तो ये हो गया योग रूप। बताओ कोई दिक्कत इनमें? गणेश जी का क्या होता है? हाँ गणेश जी के लिए तो गणेश जी का एक वर्ड होता है, जैसे लंबोदर, लंबोदर होता है गणेश जी के, लंबा उधर जिसका गणेश, ठीक है ना। मतलब तीसरा अर्थ निकलेगा, देखते पहचान में आ जाएगी। समझ गए? कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं इसमें, योगी बता दो फिर। अब इसका अलग से मीनिंग नहीं होगा कुछ, जैसे टेबल है, अगर तुम टेबल को तोड़ोगे तो यार ना तो टे का कोई अर्थ होगा, ना बा का, ना ला का, तो टेबल का कोई अर्थ नहीं है, तो इसीलिए आएगा रूढ़ में। अगर अर्थ निकल गया अलग से, जैसे पृथ्वी है, तुम कितना मर्जी तोड़ लो, जब एक कलेक्शन होगा ना कंबाइन, तभी अर्थ निकलेगा। तोड़ने पर कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, जब कंबाइन होंगे तब मीनिंग निकलेगा। ठीक है, यौगिक ये दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनेंगे। ठीक है, दो इसका मतलब निकलेगा, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनेंगे। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जल परी ले सकते हो, जल प्लस परी, जल का अपना मतलब है, परी का अपना मतलब है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो पेयजल, पेय का अपना मतलब है कि पीने लायक, जल का अपना मतलब है पानी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे। रेलगाड़ी ले लो, रेल का अपना मतलब है, गाड़ी का अपना मतलब। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो शब्दों में? रचना के आधार पर हो गए, पेपर में जरूर आएंगे। पहचानना कैसे है? ये तो हमेशा सिंगल ही मिलेंगे, देखते ही पता चल जाएगा, इसकी तो कहानी खत्म। पंगा फंसेगा इसमें और इसमें। ये जो शब्द होंगे अलग से ही तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जैसे दशानन, दस है सर जिसके, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ये वाला, ये जब मैं तुम्हें समास कराऊंगा ना, तब तुम्हें थोड़े बहुत याद हो जाएंगे। ये फेमस वर्ड होते हैं कुछ, वो जब याद हो जाएंगे तो ये भी निकल जाएगा आराम से, और वो तो तुम आराम से निकालोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, कर लो, नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा। इसके बाद अर्थ के आधार पर कराना है, बस खत्म फिर तुम्हारा ये चैप्टर। 10-5 मिनट की क्लास और हुई। सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट आएगा तुम्हारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कल लिखवाए थे, जरा बताना कितने अर्थ के आधार पर। उसको वहीं लिख लेना, इसको और कहीं लिखने की जरूरत नहीं। अर्थ के आधार पर एक तो तुम्हारा एक आरती होंगे, 6 नहीं 4 ही बताए थे मैंने, दो ने वो जो 6 अर्थ। एक आरती शब्द, अनेक आरती शब्द, और तुम्हारा विपरीतार्थी शब्द, और तुम्हारा नेक्स्ट होगा वो पर्यायवाची शब्द। अब देखो एक आरती शब्द जिनका एक ही अर्थ होगा, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया जर्मन, तो इसका एक अर्थ है ना जर्मन, एक अर्थ में है। ठीक है, इसका अर्थ एक ही है कि जर्मन है। ठीक है ना, जर्मन एक ही अर्थ है, कोई दूसरा अर्थ तुम इसका निकाल नहीं सकते। पटना,
एक ही अर्थ है कि पटना शहर है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं आएगा। ठीक है ना, इनका एक ही अर्थ होगा, देखते के साथ ही लिख लेना, एक अर्थ होगा बस। ठीक है, एक ही अर्थ निकलेगा। अनेकार्थी भाई, अनेक अर्थ निकल जाएंगे इनके। फिर तुम्हें क्वेश्चन की सेंस पकड़नी पड़ेगी कि भाई लाइन बोल क्या रही है, अनेक अर्थ निकलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कनक हो सकता है। अब देखो एग्जाम्पल ले लो इसका, धर्म। अब धर्म के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे एक तो तुम्हारा रिलीजन हो गया कि धर्म क्या है तुम्हारा, एक तो धर्म का धर्म मीनिंग है कि तुम्हारा क्या धर्म है। दूसरा कर्तव्य भी होता है कि ये तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें इस टाइम पढ़ना है, कर्तव्य भी होता है इसका मीनिंग। तो इसके मतलब दो मीनिंग निकल रहे हैं, सेक्टर और मीनिंग कह सकते हो। तो ये किसी में आ जाएगा अनेक अर्थी में, वर्ड सेम रहेगा, वर्ड चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो इसमें मैं कर्तव्य की बात कर रहा हूँ। और तुम्हारा धर्म है कि तुम्हारा धर्म मान लो कोई भी, क्रिश्चियनिटी कोई भी है, तो उसके दो अर्थ निकल गए, लेकिन वर्ड सेम रहा। समझ रहे हो? तो ये हो गया विपरीतार्थी भाई, इसमें उल्टे अर्थ निकलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में विलोम बोलते हैं इसको, जैसे ये तो सब सिंपल ही है, उल्टा अर्थ होगा, विलोम शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे शुरू, खत्म, ऊपर नीचे, तो तुम्हें पता ही है, ऊपर नीचे, ये तुम देखते पहचान जाओगे। ठीक है ना, विपरीतार्थी हुआ। और ये होते हैं समानार्थी शब्द भी बोलते हैं इनको। जैसे तुम्हारा हो गया, सूर्य को क्या बोल दोगे? भास्कर। रवि, दिनकर, एक्सेट्रा, तो ये सब होते हैं। ठीक है ना, रवि, दिनकर, भास्कर, ये सारे किसके नाम है? सूर्य के नाम। बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। ठीक है, समझ गए? एक अर्थ से तो देखने से पता चल रहा है, एक अर्थ निकलेगा, अनेक अर्थ, अनेक अर्थ निकल जाएंगे। विपरीतार्थी का उल्टा अर्थ निकलेगा, विलोम शब्द है। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द बोलते हैं, सूर्य का, रवि, दिनकर, भास्कर इसके पर्यायवाची हैं। तुम प्रयोग करोगे भास्कर तो भी अर्थ एक ही निकलेगा, तुम प्रयोग करोगे रवि तो भी अर्थ सूर्य निकलेगा, और दिनकर करोगे तो भी सूर्य निकलेगा, और सूर्य तो सूर्य है। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, प्रयोग के आधार पर होंगे। प्रयोग के आधार पर दो टाइप है, दो टाइप है, बताओ कौन कौन सी है? बताओ। विकारी, अविकारी। विकारी शब्द, हाँ भाई क्या हो गया? दो मिनट बैठ जाओ, एक कोशिश कर रहा हूँ। एक तो विकारी शब्द होगा, एक अविकारी होगा। ठीक है, विकारी शब्द में देखो, जैसे तुम्हारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आएंगे। समझ जाओ, ये मैं तुम्हें आज बनाऊंगा तो तुम समझ जाओगे, बस इसमें नाम याद रखना। फिर मैं अलग अलग चैप्टर में तो तुम समझ जाओगे। विकारी शब्द में आएगी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और कौन सा? क्रिया। इन सब का अर्थ मैं अलग से चैप्टर कराऊंगा संज्ञा का, तो तुम्हें तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बस तुम नोट कर लो कि विकारी में क्या आएगा। संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगी, विशेषण आएगी, क्रिया आएगी। और अविकारी में आएंगे तुम्हारी क्रिया, विशेषण। सबके अलग अलग से चैप्टर हो जाएंगे ना, तो तुम आराम से पहचान जाओगे कि कौन सा क्या है। समुच्चय बोधक अव्यय,
समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक और संबंध बोधक। विस्मय बोधक, संबंध बोधक। इनके है ना सब बहुत डीप मीनिंग है, अलग से सब क्लास लगानी है मैंने, क्योंकि सब ग्रामर के टॉपिक है, तो तब तुम समझ जाओगे। भी बस याद रखना कि अव्ययकारी में कौन कौन से आएंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये सब आएंगे। पहचानने के लिए देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, अलग से कराऊंगा तो तब समझ में आ जाएगा। अभी कुछ नहीं बता सकता मैं इसका, ठीक है ना। बस अभी तुम इतना याद रखना, विकारी शब्द में 4 चीजें, अविकारी में ये 4 चीजें, ठीक है, समझ गए। या इसका एक शॉर्टकट ध्यान रखना, जैसे इसमें, चलो छोड़ो, इतना लिख लो, ठीक है। आज के इतने करो, फिर अब रीजनिंग निकालो जरा।